स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। वन शॉट ऑफ योर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन प्लस इसके साथ साथ आपका जो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है वो भी कवर होगा। तो ये मिक्स एंड मैच होगा आपके टेक्स्ट बुक का एंड आपके क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का, और ये होगा बहुत ही यूजफुल वीडियो। अगर आप एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली डुअल नेचर्स ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आप काफी इजीली जो है ये कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल गाइस, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल था या नहीं था। इफ इट इज यूजफुल टू यू ऑल तो आई विल बी कवरिंग मोर नंबर्स ऑफ चैप्टर लाइक दिस। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टर्म देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक डेरिवेशन देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट, वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका हर एक लाइन, एक एक स्टेप एक फॉर्मूला है। ईच एंड एवरी स्टेप इज अ फॉर्मूला ऑफ दैट डेरिवेशन। यहाँ पे हमारे पास जो है, यस चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेटालिक सरफेस ले लिया। यस, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेटालिक सरफेस ले लिया। तो ये रहा मेरा मेटालिक सरफेस। इस मेटालिक सरफेस पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट किया। तो ये मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस पे मैंने क्या किया, इंसिडेंट किया। तो मैंने तीन अलग अलग रेंज के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ले लिए। तो लेट्स कंसीडर कि ये जो है ये मेरा पहला रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट किया। फिर उसके बाद जो है, जो तीसरा रेंज मैंने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कुछ ये है। ठीक है, तो मैंने कुछ तीन अलग अलग रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इस पे इंसिडेंट किए। नाउ व्हाट आई सी, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि जब ग्रीन लाइट इंसिडेंट हुआ, यानी ग्रीन लाइन, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसी का, दिस इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। ये जो रेडिएशन था ये कैसा था, ये लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन था। तो जब मैंने लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट किया तो मुझे कुछ चेंज जो है वो नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है मैंने चेक किया, दैट इज ब्लू लाइट पे। यहाँ पे जब मैंने दूसरा वाला, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मिनिमम, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो मेरी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बुलाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाम नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछता है। ये जो है ये आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट किया तो इस मेटालिक सरफेस के अंदर हमें मिलता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटालिक सरफेस के अंदर हमें मिलता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे अंदर जो है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं जब मैंने इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया। फर्दर मैंने क्या किया, द नेक्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाई रेंज का जो है उससे ज्यादा जो है, दिस इज, ये लो फ्रीक्वेंसी था तो यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ भी इंसिडेंट किया। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ इंसिडेंट किया तो उस टाइम पे भी क्या हुआ, मुझे यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल गए। और ये रेडिएशंस कैसे ट्रैवल कर रहे, फोटॉन्स की तरह ट्रैवल कर रहे। पर पैकेट, पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इमिट होगा। पर पैकेट, यस पर पैकेट हमें क्या मिलेगा, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेगा। एक पैकेट ऑफ एनर्जी से हमें सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरह से हमें कुछ यहाँ पे मिला। अब ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं, ये जो अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिले, अभी इनकी एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। वेर एच इज नथिंग, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितना है, 6.63 इंटू 10⁻34। और न्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर इमिट हुए हैं इनके पास कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी इनके पास कुछ है। यहाँ पे मुझे कुछ स्पेस चाहिए तो मैं ये वाली जो है लाइन यहाँ से हटा देती हूँ। बट याद रखना जो तीसरा रेंज है वो हमने क्या लिया था, हाई रेंज का लिया था, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी ली थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, कलेक्टर प्लेट लगा दिया
और फर्दर इसको ले जाके क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ओके, फर्दर इसको ले जाके हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर आपको मिले थे, यस, ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर आपको मिले थे, ये सरफेस से बाहर निकलेंगे। ओके, ये सरफेस से क्या है, बाहर निकलेंगे ना। इफ यू सी तो कोई ज्यादा अंदर है, कोई कम अंदर है, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन कौन इलेक्ट्रॉन कितना अंदर है, वो उतना वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे वो क्या करेगा, वर्क करेगा, जिसको हम लोग किससे जानते हैं, वर्क फंक्शन से जानते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ मेहनत करेंगे और उसके बाद जो है वहां से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो वर्क नॉट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर थे, अब ये जो है वो क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। इन्होंने कुछ काम किया। ओके, इनके पास एनर्जी कितनी थी, इज इक्वल्स टू एच न्यू की एनर्जी थी। उस एनर्जी को ये लोग ने यूज किया और उसमें से कुछ एनर्जी जो है खर्च करके ये लोग सरफेस के जो है वो बाहर आ गए। दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो है ये आपके क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए, बाहर आ गए। जब ये अंदर थे तो इनके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, एच न्यू की थी। और जब ये बाहर निकले तो इनकी एनर्जी जो है वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और इस पॉइंट पे इनके पास कितना होता है, मैक्सिमम होता है। अब बात ये हुई कि इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। तो अंदर इनके पास एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, उसमें से इन लोगों ने कितना खर्च किया था, फाई नॉट खर्च किया था। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनके पास होगी वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, सो ये जो है यहाँ पे एनोड लगाया गया है, दैट इज एनोड प्लेट, दैट इज पॉजिटिव प्लेट जो है वो लगाया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि ये जो कलेक्टर प्लेट है ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर लेगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमको देखने को मिलेगा। एंड दिस गिव राइज टू व्हाट, करंट। तो यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू व्हाट, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यस, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके चैप्टर की जान है। ओके, दिस इज समथिंग नोन एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यस, यहाँ पे यही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, लाइट एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना यहाँ से कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ये अंदर थे तो इनकी एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, जब ये बाहर निकले तो इनकी एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गई। और ये कितना होगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट, वेर वर्क फंक्शन इज नथिंग बट ये आपका कितना है, फाई नॉट है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब तुमने एक के लिए लिखा तो एनर्जी को कितना लिखा, इज इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर मुझे देखना हो तो मैं एक शॉर्टकट में कैसे लिखूंगी, E इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एच न्यू, वेर एन इज नथिंग बट ये तुम्हारे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, ये आपके क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलिए, ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर हमारे काफी सारे फॉर्मूलाज जो है वो बनेंगे। तो फर्स्ट थिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, आई होप सो कि आप लोगों का क्लियर हो गया हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, ओके, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया, अलग अलग मटेरियल ले लिया। लेट्स कंसिडर ये मेरा मटेरियल ये ए है, ये दूसरा मटेरियल बी है और ये तीसरा मटेरियल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मटेरियल ए था, ओके, ये एक पॉइंट था जहां पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हुए, इमिट होना जो है वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसी तरह से जो मटेरियल बी है उसका भी एक पॉइंट था जहां से ये मटेरियल जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो इमिट होना स्टार्ट हुए थे। सिमिलरली इसका जो है यहाँ पे तीसरे मटेरियल जो है एक पॉइंट होगा जहां से ये लोग सारे जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस पे होता है, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस वी नॉट। ओके, ये जो माइनस वी नॉट है, ओके, यहाँ पे हमारे पास तीन मटेरियल था, लेट्स कंसिडर कि ये मेरा ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे सी है। तो ए का जो करंट होगा वो I1 होगा, बी का जो करंट होगा वो I2 होगा, और सी का जो करंट होगा यानी कि मटेरियल सी से जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उस मटेरियल में, उससे जो भी आपको करंट मिलेगा दैट इज I3। इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे I1 जो है ये सबसे कम करंट, क्योंकि रेंज जो है ये सबसे नीचे है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, I2 एंड देन वी हैव I3, यानी कि सबसे ज्यादा करंट कौन सा मटेरियल देगा, I3 जो देगा। और इन तीनों मटेरियल में सबसे कम कौन देगा, ये मेरा I1 देगा। एनीवेज, इससे अभी हमें फिलहाल कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यस, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पॉइंट था, अगर इससे कम हो गया उसका पोटेंशियल तो वहां पे हमको क्या नहीं मिलेगा, वहां पे हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसी पॉइंट को कट ऑफ भी कहा जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कट ऑफ। इस पॉइंट के बाद जो है हम लोग को फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने जो ग्राफ देखा है, दिस वाज ऑफ, ये जो ग्राफ हमने देखा है दिस वाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ था दिस वाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे देखा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ गाइज, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रही हूँ जो कि आपका यूजफुल है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक। ओके, सो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। हम लोग ने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है ना वो एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है। इधर इस कॉन्सेप्ट से स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला निकल के आता है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ई वी नॉट। यस, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ई वी नॉट, वेर वी नॉट इज नथिंग बट ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये वी नॉट है, दैट इज ये आपका कैपिटल वी नॉट होता है, और एक दूसरा जो है वो आपका न्यू है, वो फ्रीक्वेंसी के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट इज वोल्टेज। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, सो ये हो गया हमारे दो कॉन्सेप्ट। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन अंदर था तो उसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी। ओके, दिस वाज समथिंग फर्स्ट वी हैव। फिर हमारा जब वो बाहर निकला तो एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स में बदल गई, और वहां पे एच न्यू माइनस क्या हो गया, फाई नॉट हो गया। ओके, दिस वाज द सेकेंड थिंग। फिर हम लोग ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ई वी नॉट। यस, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कह सकते हैं कि दोनों तो एक ही चीज बता रहे। यस, यहाँ पे दोनों जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स बता रहे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी कि ईवी नॉट जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर है। ठीक है, ये क्या बना, आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। नाउ यहाँ पे मैंने एक इमेजिनेशन लिया है। ओके, इमेजिनेशन क्या लिया है, इधर ध्यान दो। इमेजिनेशन में ये लिया है मैंने कि लेट्स कंसीडर कि मान लो कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, 0 है। यस, यहाँ पे मैंने जो है क्या कंसीडर कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है आपका वो कितना है, 0 है। दिस इज वन थिंग, ये मेरा इमेजिनेशन है। और दूसरा इमेजिनेशन ये है कि जो न्यू है वो किसके बराबर है, न्यू नॉट के बराबर है। यस, और ये दोनों वैल्यूज को मैं ले जाके कहाँ पे रखूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को 0 और न्यू को क्या कंसीडर कर लिया है, न्यू नॉट कंसीडर कर लिया है। तो इसको मैं ले जाके कहाँ पे रखूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि मेरे ये वाले इक्वेशन पे यहाँ पे रखूंगी। यस, इधर यहाँ पे इसमें वैल्यूज को जो है वो रखूंगी। तो जब मैं इसमें अपने वैल्यूज को जब रखूंगी तो यस, यहाँ पे क्या होगा,
यस, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये डेरिवेशन है, अगर ये डेरिवेशन आपको आ जाता है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी हद तक कवर हो जाएंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो मेरा 0 हो गया। एच एज इट इज, न्यू जो है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, न्यू नॉट, माइनस क्या था, फाई नॉट। ओके, सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फाई नॉट जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है। ये आपका क्या बना, इक्वेशन नंबर 4 बना। इस इक्वेशन नंबर 4 को फिर से ले जाओगे, कहाँ पे रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं, यस, आगे यहाँ पे आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर। ओके, आगे इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें चेंजेस आएंगे। सो ये मेरा क्या था, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 वाज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एच न्यू नॉट रख सकते हैं। यस, फर्दर अगर हम लोग इसको देखें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर। यस, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स था तो इधर वेलोसिटी जो है वो भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, एच को कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस क्या हो सकता है, न्यू नॉट हो सकता है। यस, दिस इज समथिंग वी हैव। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 4, देन वी हैव इक्वेशन नंबर 5, उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 6। ओके, एक डेरिवेशन, उस डेरिवेशन में हम लोगों को मिलता है। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 फॉर्मूलाज बनते हैं, ये वाला भी भूलना नहीं, ये वाला भी। ओके, तो ईच एंड एवरी स्टेप ओवर हियर इज अ फॉर्मूला, ईच एंड एवरी स्टेप ओवर हियर इज अ फॉर्मूला। वी हैव 7 फॉर्मूलाज फ्रॉम वन डेरिवेशन, और सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि सब यूज होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक डेरिवेशन ये, और इस डेरिवेशन पे आपको मिलते हैं 7 फॉर्मूलाज। ओके, यहाँ पे हमको कितने फॉर्मूलाज मिलते हैं, 7 फॉर्मूलाज जो है वो मिलते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मूविंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली के, यहाँ पे हमारे पास डी ब्रॉगली का कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट वाज द डी ब्रॉगली। ओके, सो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, दैट इज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इसके पास दो तरह का बिहेवियर होता है। समटाइम इट बिहेव एज अ वेव, और समटाइम्स ये कैसे बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ओके, सो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज डुअल बिहेवियर शो करते हैं। और यहाँ पे इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है कि कभी कभी ये अपने आप को क्या कंसिडर करते, वेव कंसिडर करते, और कभी कभी ये किस तरह से बिहेव करते, पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। ओके, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल। ओके, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। ओके, सो वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। फर्दर उसने क्या कहा कि यानी कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि जब एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास वेव वाला नेचर भी है। सो यहाँ पे इसके पास अगर वेव नेचर एसोसिएटेड है तो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इसका जो वेवलेंथ होगा, ओके, इट इज एसोसिएटेड विद सम मोमेंटम। और वहां पे उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन पी के बराबर होता है, वेर पी इज नथिंग बट मोमेंटम। ओके, एंड वी नो कि मोमेंटम जो है हमारा दैट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, पी जो है मेरा वो क्या है, यहाँ पे पी हमारा मोमेंटम है। तो ये मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया, दैट इज एम वी एस। फर्दर व्हाट यू कैन से, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर से हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा वेलोसिटी ऑफ अ वेव के लिए। ठीक है, बट ये चैप्टर जो है तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स का है, वेलोसिटी जो है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से,
और n जो है यानी कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से रिप्रेजेंट होगी, और लैम्डा जो है दैट इज तुम्हारा जो वेवलेंथ है, ओके यहाँ पे जो तुम्हारा वेवलेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे एज इट इज लैम्डा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ जो है वो दिया गया है। तो यस, कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है हमारे पास यहाँ से निकल कर आते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट मास इनटू क्या हो गया, वेलोसिटी जो है ये हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, ओके ये जो हमारे पास टर्म है दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डी ब्रोगली के रिलेशंस। ओके, तो ये फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। दिस आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। ये सारे ही फॉर्मूलाज जो है आपके यूज्ड होंगे। ओके, दिस आर द फॉर्मूलाज जो कि आपके यूज्ड होंगे। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम लोग ने देख लिया। नाउ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर आप बात करते हो मोमेंटम की, ठीक है, तो मोमेंटम इज नथिंग बट ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। yes, this is also given by energy upon speed of light, where energy is equals to nothing but कितना होता है, h nu upon c। okay, एंड वी नो कि h अपॉन c जो है ये तुम्हारा एज इट इज, अगर मैं यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यस, सो फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास जो है टर्म्स जो दिए गए हैं कि न्यू अपॉन सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यू अपॉन सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा जो है वो लिख सकते हैं। तो यस, दीज आर द रिलेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास कुछ इधर ये आ गया। ओके, दूसरा रिलेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, पहला रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, दूसरा रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे मोमेंटम। एक और फॉर्मूला जो कि वेवलेंथ को लेके इस चैप्टर में दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.228, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन अंडर रूट वी। सो गाइस, अगर आपको ये सारे टर्म्स, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स आप काफी इजीली जो है वो कर सकते हो। तो यस, आपको इतने फॉर्मूलाज जो है वो आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओगे डुअल नेचर्स ऑफ मैटर में। ऑल राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू अवर सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ओके, सो ये मेरा मेटालिक सरफेस था। ओके, दैट इज दिस इज द मेटालिक सरफेस, इसके ऊपर हमने कुछ इंसिडेंट किया था। ठीक है, हमने कुछ तीन अलग रेंज के जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के, तीन अलग फ्रीक्वेंसी के जो है यहाँ पे हमने इंसिडेंट किए थे। तो जब इसको थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली, जब इसको क्या मिला, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिला, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो है वो स्टार्ट हुआ। यानी कि रिक्वायर्ड क्या था, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दिस इज योर आंसर, ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अबव सर्टन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा तभी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अंदर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इमिट तो हो जाएंगे अंदर, ये प्रोड्यूस तो हो जाएंगे, लेकिन इमिशन नहीं होगा, क्योंकि इनको बाहर निकलने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ वर्क फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। Okay, moving further, as the intensity of incident light increases, okay, as the intensity of incident light, okay, अगर intensity बढ़ गई तो क्या होगा। So यहाँ पे this is also one of the important graph जो कि पूछता है एग्जाम में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का देखते हैं, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि 1 सेकेंड, यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकल रहे थे। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, यस, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है, तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यस, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है,
photoelectric effect. Moving first, the maximum kinetic energy of photoelectrons depends on by dash. Okay, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी. तो जो भी तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. फिर उसके बाद क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द de Broglie, यहाँ पे वेव्स आर एसोसिएटेड विद डैश. ओके, वेव जो है ये तुम्हारी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे जो भी मूविंग मैटर है उसके साथ जो है हमारे वेव जो है वो एसोसिएटेड है. सो यस गाइज, वी आर डन विद द ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.2 eV. ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ई छोटा होगा और वी बड़ा होगा, याद रखना. तो यहाँ पे उसने हमसे क्या कहा है कि वर्क फंक्शन, याद है मैंने आपसे कहा है वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई नॉट से. और ये कितना दिया गया, 4.2 eV जो है वो दिया गया है. इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी डैश. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे उसने लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है ये इसने आपसे पूछी है. ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है इसने आपसे पूछी है. तो बच्चा अब चलते हैं हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर कि कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज होगा. ओके, सो हम लोग ने क्या लिखा था, लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो मेरा कितना होता है. तो हम लोग ने यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, यहाँ पे लैम्डा जो है दैट इज नथिंग बट ये हमारा किसके बराबर है, चलो क्विकली पीछे चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था कि वेवलेंथ जो है दिस इज नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है. ओके, सो इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूलाज, यहाँ पे अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखते हो तो हमारे पास क्या है, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वॉट, एच न्यू अपॉन क्या है, c है. फर्दर अगर मैं इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म दिया गया है. तो वी हैव वन फॉर्मूला ओवर हियर, यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो है वो मेरा बनता है, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जब भी लैम्डा की बात होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, एच सी अपॉन फाई नॉट. ओके, दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके इन्हीं रिलेशंस को यूज करके डिराइव किया गया है. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश जो है वो की गई है. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच सी अपॉन क्या है, फाई नॉट है. ओके, सो फाई नॉट जो है ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा, लैम्डा नॉट की वैल्यू दे देगा, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा. ओके, तो चलिए चलते हैं, एच सी अपॉन क्या चाहिए था हमें, लैम्डा नॉट चाहिए, फाई नॉट. ओके, वेर एच इज प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34. ओके, सी जो है दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, सॉरी नॉट माइनस 8 प्लस 8, 3 इंटू 10 रेज टू 8 तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट. सी इज नथिंग बट यहाँ पे हमारा सी जो है वो क्या है, आपका स्पीड ऑफ लाइट है विच इज 3 इंटू 10 रेज टू 8. फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, फाई नॉट. फाई नॉट की वैल्यू उसने ऑलरेडी जो है वो मेंशन की है. यस, फाई नॉट की वैल्यू जो है इसने ऑलरेडी जो है वो हमें क्या है यहाँ पे मेंशन की है. कितना दिया है इसने, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है. जब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा तो आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे और वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करोगे, वी में. यानी कि जब 4.2 ईवी दिया रहता है ना, दैट मीन्स व्हाट कि 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. यस, ये जो है आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे वोल्ट में. तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. नाउ गाइज मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ, ऑलरेडी वी डोंट हैव अ टाइम फॉर अ कैलकुलेशन. अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप मेरा लॉग का जो प्लेलिस्ट है वहां पे चले जाओ. अगर आपको लॉग टेबल देखना आता है या आपको पता है कि लॉग के थ्रू क्या किया जा सकता है तो पहला वीडियो स्किप कर दो. सेकंड और थर्ड वीडियो जो है वो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
तो आप उसको एक बार चेक करो, आपको ये सारा जो है वो आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑल। ओके, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज जब आप इसको लॉग के थ्रू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 2959 एमस्ट्रॉन्ग नॉट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ वाले पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दिस इज गिवन टू यू, अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन हो रहा है 6.2 EV फॉल ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि एक अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन हो रहा है और यहाँ पे 6.2 EV जो है वो फॉल हो रहा है। तो इसने आपको क्या दिया, यहाँ पे एनर्जी दिया है, दैट इज 6.2 EV। आप इसको कैसे लिखोगे, 6.2 एज इट इज, ई के जगह पे क्या आ जाएगा, ये ई जो है इसकी जगह पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्ट में। वर्क फंक्शन जो है ये भी दिया गया है, दैट इज फाई नॉट जो है ये आपको दिया गया है, वो कितना है हमारा 4.2 EV और ये मेरी वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, अगेन 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये होता है। आगे क्या दिया गया, काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो भी किस पे पूछा है, मैक्स में। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्स वाले ही है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, एनर्जी दैट इज एच न्यू बराबर है ना, एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास एच न्यू माइनस कितना, फाई नॉट। ओके, नाउ व्हाट इज एच न्यू, एच न्यू कितना है मेरा, ये 6.2 EV था ना, दोनों की वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फर्दर ये माइनस होगा किससे, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन है, 6.2 माइनस 4.2 एज इट इज ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन है। ओके, 6.2 माइनस ये हमारा कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई होगा। तो गाइज गो विथ योर कैलकुलेशन, आप देख लो कुछ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये आएगा और आप इसको ओरली भी कर सकते हो, ये वाली वैल्यूज को आप डेफिनेटली ओरली भी कर सकते हो। तो यस, दीज सिंपल्स, इतना सिंपल है आपका रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इसके जो टर्म्स है ये इतने सिंपल्स है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्दर एनर्जी जो है ये हमारी किस में दी जाएगी, जूल में दी जाएगी। तो यस, दैट इज योर आंसर, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ये आपकी ये है वैल्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे इसने हमसे क्या बोला है, 7th MCQs में प्लैंक कांस्टेंट कितना है, प्लैंक कांस्टेंट यानी कि वो h की बात कर रहा है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। जब वो हमें कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं तो हमें वही यूज करना होता है और वो हमारे कैलकुलेशंस को और सिंपल कर देते हैं। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम मतलब उसने हमें क्या दिया है, p दिया है, एंड दैट इज नथिंग बट 3.3 इंटू 10⁻⁻2 kg पर सेकेंड। ओके, सो इसने हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। यस, इसने हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। तो बहुत ही जो भी मिलता जुलता फॉर्मूला होगा, ओके, जो भी सबसे मिलता जुलता फॉर्मूला होगा हम लोग उसको ले लेंगे। वेवलेंथ जो है दैट इज नथिंग बट h अपॉन p वाला ले लेंगे, ये काफी जो वैल्यूज दिया है और जो पूछा है उससे मिलता जुलता है। यस, तो h की जगह पे कितना लिखोगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। p की जगह पे कितना लिखोगे, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2। यस, यहाँ पे इसने आपको ये वैल्यूज दी है, तो 3.3 1 जा और ये मेरा कितना 2 जा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, कुछ 2 जा। यस, दिस इज 1 जा और ये मेरा कितना 2 जा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2। फर्दर ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सो 1 सेकेंड लेट मी चेक। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट ये जो वैल्यूज जो दी गई है, दिस इज 10⁻29। आई एम सो सॉरी ओवर हियर, ये 10⁻⁻29 है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10⁻29। तो ये पावर्स जो है वो भी कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ओके, सो ये हमको क्या मिल गया, वेवलेंथ जो है यहाँ पे मिल गया 2 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यूज जो है वो ले लिया है।
नाउ गाइज कुछ कुछ गलती जो है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स में जो है वो दी गई है, तो इट्स बेटर यू नोट डाउन ओवर हियर। अगर वहां पे 10⁻⁻² है तो आप उसको 10⁻29 जो है वो कर लो, क्योंकि मोमेंटम जो है, ये जो मोमेंटम होता है हमारा, इसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 10⁻28 टू 10⁻29 का इसका रेंज है। यस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻29 जो है वो ले लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चा, एक फेनोमेना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं जब उनके पास, उनके ऊपर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जब इंसिडेंट किया जाता है। तो यस, ये सारा कुछ आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। फर्दर मूव करते, नेक्स्ट इज व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द नथिंग बट मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द इमिशन ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद कट ऑफ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो ऑलरेडी ये सारा कुछ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो अगेन आई एम नॉट गोइंग विथ फर्दर। जो है आपके पास थियरी जो है वो दिया गया है। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप क्विल ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छे से उन्होंने सोल्यूशन जो है वो दिया है, आप वहां से पढ़ लो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है हमारा, फाई नॉट होता है। मैंने ऑलरेडी इन सब के बारे में बात की है कि फाइन जो भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर इमिट होते हैं वो सरफेस को क्रैक करके क्या होंगे, बाहर आएंगे, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन सब प्रोसेस में वो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी जो है वो यूज करेंगे, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, फाई नॉट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। सो लेट्स देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए उतने ही फॉर्मूलाज चाहिए जितने कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में बताए गए। अगर आपको उतना फॉर्मूला आता है तो आप काफी इजीली जो है इसको कर सकते हो। इधर ध्यान दो, क्या कहा गया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट दिया है उसने आपको, कितना है, 7 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, फर्दर उसने क्या पूछा है आपसे, वर्क फंक्शन पूछा है, दैट इज फाई नॉट जो है ये पूछा है। ओके, एक वैल्यू दिया है, उसके बदले में एक वैल्यू जो है उसने आपसे पूछा है। याद है वो वाला कंडीशन, इमेजिनरी वाला कंडीशन, उस इमेजिनरी वाले कंडीशन में हम लोग को एक वैल्यू मिली थी, फाई नॉट जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है। तो फिर इंतजार किस बात का, इसी को यूज करेंगे और इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। बताया था ना कि एक एक लाइन जो है, एक एक स्टेप जो है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर्मूला, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू नॉट। प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ओके, फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास न्यू नॉट की वैल्यू जो है वो दी गई है 7 × 10⁻14। सिंपली जो भी आपको कैलकुलेशन आता है उसके थ्रू सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपका वैल्यू जो है 4.641 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, काइनेटिक एनर्जी, इस चैप्टर में जितने भी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्स पे है। ठीक है, सो इसने आपसे काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है। यस, इसने आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है। आगे क्या कहा है, इफ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज, एनर्जी जो है यहाँ पे इसने आपको क्या दिया है, एनर्जी दिया है, कितना दिया गया है, 4 EV जो है ये दिया गया है। वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट जो है ये मुझे कितना प्रोवाइड किया है, 2.4 EV जो है वो दिया गया है। सो दिस इज समथिंग गिवन टू यू। याद है मेटालिक सरफेस के बाहर जब वो निकलता है, ओके, मेटालिक सरफेस के जब बाहर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है, मैक्स होती है। और उस टाइम पे जो उनकी एनर्जी होती है यानी कि एच न्यू, उसमें से कितना माइनस हो जाता है, फाई नॉट माइनस हो जाता है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है, this is equals to what, h nu minus phi naught. Yes, this is equals to what, so energy
एनर्जी दिया है ना इसने आपको, एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू के, यानी एच न्यू इधर किसके बराबर है, 4 eV के। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज को अभी हमने एज इट इज रखा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, इसलिए हमने कन्वर्जन नहीं किया है। अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो भी कुछ गलत नहीं होगा, अगर आप ऐसे ही रखते हो तो भी सही है, दोनों ही केसेस में सही है। ऐसे में आपका कैलकुलेशन काफी इजीली हो जाएगा। तो 4 में से माइनस हो जाएगा 2.4, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1.6, इसका यूनिट कितना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.6 EV। I hope this is clear to you. So guys, just stay tuned. थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ो, आराम से बैठे रहो, ओके चाय पानी पीते रहो। और जब आप वीडियोस अटेंड कर रहे हो तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यू कि बुक्स एंड पेन्स के साथ बैठा करो, मेरे साथ साथ किया करो, सो दैट आपका मेरे साथ हो जाए। तो अगर आपने 1 आवर इस वीडियो में इन्वेस्ट किया है तो वो आपका वेस्ट नहीं जाए, उसी के साथ साथ जो है आपका लर्न हो जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले पे। सो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, जिसका मोमेंटम कितना है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने बोला है, जिसका मोमेंटम यानी कि P जो है वो हमको दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻16। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ये वैल्यूज जो है वो दिए गए हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम पर सेकेंड, दैट इज समथिंग इट इज गिवन टू यू। और इसने आपसे क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। सो ये फॉर्मूला मैंने आपको कवर नहीं करवाया है, बट लेट मी टेल यू कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक फॉर्मूला वो है कि एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है। एक फॉर्मूला और है, अगर यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ये एनर्जी और प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, एक फॉर्मूला और है एनर्जी जो है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू सी। ओके, एक फॉर्मूला और है दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू सी। तो एनर्जी इसने आपसे पूछा है, तो एनर्जी जो है ये किसके बराबर है, मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻16। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है। सिंपली वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ओके, फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास C जो है, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा 10⁸ ही होगा। यस, यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू 10⁸। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व कर लेते। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 6 इंटू 10⁻⁸। ओके, ना मैंने सॉल्यूशंस में देखा था कि वहां पे जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻10 जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। बट गाइज दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू 10⁸, और वहां पे उन्होंने इस वैल्यू को कितना ले लिया, 3 इंटू 10 ले लिया है। तो दैट्स नॉट द वैल्यू। अगर उन्होंने दिया होता, मेंशन किया होता कि आप इसको यूज करो इतना, तो हाँ उस केस में पॉसिबल था, बट अभी फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, एक्सप्लेन द टर्म वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। पता है ना वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर क्या होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वन एज अ वेव और दूसरा जो है एज अ पार्टिकल जो है ये इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो वो वाला स्लाइड लेट्स मूव। यहाँ पे हम लोग ने 1 सेकेंड, यस हमने यहाँ पे ओके डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस पे, तो ये सारा फॉर्मूला जो है आप वहां पे यूज करोगे, आप ये सारे टर्म्स जो है वो मेंशन करोगे। बाकी इसको किस तरह से लिखना है एक बार नोट्स जो है वो प्रिफर कर लो, आपको पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते, यहाँ पे हमारे पास जो है अगेन फर्दर व्हाट इट इज गिवन, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम जो है ये कुछ दिया गया है।
तो बच्चा होता वही है जो आपको मेटालिक सरफेस में दिखाया गया, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारा कुछ किस में हो रहा है, इवैक्यूएटेड स्पेस में हो रहा है। यहाँ पे एक ग्लास का ट्यूब ले लिया गया है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज द कलेक्टर प्लेट जिसके ऊपर धूप गिरेगी, और ये जो सॉरी इमीटर प्लेट जिसके ऊपर धूप गिरेगी, और ये रहा हमारा कलेक्टर प्लेट। और इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ जो है ये दिया गया है। फर्दर हम लोग ने क्या देखा कि इसके नीचे जो है कम्यूटेटर लगाया है, वोल्टेज लगाया है, मीटर लगाया है। तो ये सारा कुछ आप एक बार टेक्स्ट बुक प्रिफर कर लो, वहां पे आपको बहुत बढ़िया सा डायग्राम जो है वो दिया गया है। अदरवाइज आप अपने सोल्यूशन जो है वो भी ले सकते हो। बट मीन वाइल लेट मी एक्सप्लेन यू, यहाँ पे मैं क्विकली जो है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, बिकॉज ये सारी चीजें आपको जो है टेक्स्ट बुक के थ्रू ही डायग्राम्स को जो है आप प्रेफर करो, बिकॉज जल्दी जल्दी पेन टैप से डायग्राम जो है ये बनते नहीं है। यस, तो मेरा काम है आपका न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस क्लियर करवाना, बाकी आप डायग्राम्स के लिए आप जो है क्या प्रिफर करो, आप सिंपली जो है टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिफर करो। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज वन बैटरी इज कनेक्टेड, ओके। फर्दर यहाँ पे हमारे सर्किट में क्या लगाया गया है, एमीटर लगाया गया जो कि करंट मेजर करेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसके थ्रू हमको कितना करंट मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे मेजर किया जाएगा। तो ये मेरा जो कम्यूटेटर है इससे कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। फर्दर ये वाला जो है यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होगा। तो यस, दिस इज ऑल इज गिवन टू यू। सो यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है जब इसके ऊपर इंसिडेंट करता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू क्विकली। ऑल राइट, सो ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज नथिंग बट दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज द क्वार्ट्ज विंडो जहां से हमारा जो है लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा। तो जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा तो ये क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि कौन कलेक्ट करेगा, ये कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दिस विल गिव राइज टू व्हाट, करंट। और ये माइक्रो एमीटर है, यहाँ पे इस करंट को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जहां पे लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है इसे कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि पहला वाला जो कॉन्सेप्ट, आपको वही कुछ एक्सप्लेन करना है। कैसे लिखना है ये आप कहाँ से देखोगे, क्विल ऐप से देख लो, या फिर अगर आपने साल में कोई नोट्स बनाए तो वहां से प्रेफर कर लो। अगर आपने वो भी नहीं किया है तो आप क्या करो कि टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, डुअल नेचर का सोल्यूशन जो है वहां पे दिया गया है। सो आप वहां पे ले सकते हो, रिटर्न सोल्यूशन में एवरीथिंग इज देयर ओवर। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पांचवा जो है ये क्या दिया गया है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 रे, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी की टोटल एनर्जी कितनी है, 6.63 किलो जूल, ओके। सो एनर्जी इज गिवन टू यू 6.63 जूल। फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि न्यू जो है वो कितना है, 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेडिएशन, यानी कि एन जो है ये पूछा गया है ना बच्चा। हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू देखा था, लेकिन एन नंबर्स आप किसी भी फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि मैं इस फॉर्मूले को काफी इजीली कैसे लिख सकती हूँ, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, ओके, वेर एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काफी सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बनेगा, एच न्यू बनेगा, और इसको यूज करके आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इधर ध्यान दो, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, E अपॉन एच न्यू। सो n को एज इट इज रखो, E की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 6.63, h की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, यही हमारा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है। फर्दर न्यू जो है इसने दिया है कितना है हमारे पास, 10⁻14 करके कुछ दिया है,
यस तो हम लोग इसको कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिलेशन होगा, तो वैल्यूज जो है ये हमारी कितनी आ गई 1/10⁻20, इसको ऊपर ले लेते तो n इज इक्वल्स टू 10⁻20। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट 10⁻20। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला एक और सम। ओके, फाइंड द डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। यहाँ पे उसने हमसे डी ब्रॉगली का वेवलेंथ बोला था। याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे v कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है। ओके, लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा जो है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.228 अपॉन अंडर रूट वी के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, यहाँ पे 120 लिख देंगे। फिर आपको इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट हो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कुछ आपको लॉग कैलकुलेशन को सीखना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको कैसे सीखना होगा, लॉग कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो सीखना होगा। तो मैं पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करूंगी, बट क्विकली एक बार बता देती हूँ। ओके, 1.228 एज इट इज। ओके, 120 को और आप कैसे लिख सकते हो, अगर रूट को आप निकालते हो तो इधर आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। यस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसके पावर में 1/2। तो एज आई नो कि आप सारे जो लोग हो, आप लोग क्या फॉलो कर रहे हो, क्विल ऐप जो है वो फॉलो कर रहे हो। तो क्विल ऐप ने क्या किया है, 1.228 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या है 120। ओके, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिखा जा सकता है। यस, तो क्विल ऐप ने इसको 0.5 जो है वो यूज किया है। नाउ मूविंग फर्दर, अब इसके ऊपर जो है ना, इसको ये लॉग से सॉल्व करने जा रहा है। तो जब ये इसको लॉग से सॉल्व करेगा ना, तो इसके बाहर लिखेगा लॉग, और उसके बाद क्या है इसके पास, ये जो है हमारे पास वैल्यू कितनी है 1.228। ओके, फर्दर हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे हमारे पास है 120 और ब्रैकेट कितना रेस कर रहा है 0.5। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लॉग पहले किसके पास जाएगा 1.228, फिर डिवीजन से कनेक्टेड है तो इसलिए माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग 120, और यहाँ पे पावर कितना रेस कर रहा है 0.5। फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप एज इट इज 1.228 एज इट इज। नाउ जब किसी नंबर के पास लॉग लगाए तो उसका पावर हम लोग क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं 0.5 लॉग ऑफ कितना 120। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, 1 पॉइंट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा 0 पॉइंट। फर्दर हम लोग लॉग बुक में देखेंगे 12 के 2 के प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 0892 माइनस, यहाँ पे हमारे पास 0.5 कांस्टेंट है। लॉग किसका देखेंगे 120 का, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना है, 3 नंबर में से एक माइनस कर देंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट, और 12 के 0 में देखेंगे दैट इज 0792। ओके, दैट इज समथिंग वी हैव इन अ लॉग बुक। अगर आपको लॉग कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कवर नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल्स के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास अभी इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग। यहाँ पे हम लोग इसका क्या देखेंगे, एंटी लॉग। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यस, सो कैलकुलेशन जो है, 1 सेकेंड। सो हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, इसको 1 लाइन 1 उसमें ले आएंगे। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बार 0496। ओके, अब इसका एंटी लॉग देखेंगे, 04 के 9 के 6 में ऐड होगा, तो यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा वैल्यू, दैट इज 0.1121। ओके, सो 0.1121 न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज समथिंग योर आंसर। तो यस, दिस इज द डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारा लैम्डा जो है डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0.1121 न्यूटन मीटर। सो यस, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी क्या निकालने बोला है, वी नॉट निकालने बोला है। यस, यहाँ पे अगर उसने आपसे बोला है कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसने आपसे क्या बोला है, वी नॉट बोला है। यस, ये आपसे उसने क्या बोला है, फाइंड करो।
दिया क्या है, वर्क फंक्शन दिया है, दैट इज आपको फाई नॉट जो है ये प्रोवाइड किया है। तो फाई नॉट कितना है, 0.6 EV है। ओके, व्हेन द लाइट ऑफ 2 EV, यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रहा है वो मेरा कितना है, 2 EV, दैट इज लाइट जो है यहाँ पे, तो लाइट इज नथिंग बट वो हमारा इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे कितना इंसिडेंट हो रहा है, 2 EV जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। नाउ गाइज, या जस्ट रिमेम्बर दैट हम लोग के पास इसके लिए जो है क्या फॉर्मूलाज थे। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग ने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी, यस लेट मी डू ओवर हियर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो किसके बराबर होता है, EV नॉट के जो है ये बराबर होता है। दिस इज वन थिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, फर्दर हमारे पास एक और फॉर्मूला था वेर काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू माइनस कितना था, फाई नॉट था। दिस वाज द फॉर्मूला। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, EV नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू माइनस कितना, फाई नॉट। फर्दर EV नॉट को एज इट इज रखो, एच न्यू की जगह पे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी माइनस कितना, फाई नॉट। ओके, उसने आपसे क्या बोला है, V नॉट निकालने बोला है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, E माइनस फाई नॉट, ओके, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, वेर E इज नथिंग बट वो हमारा क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इस तरह से अगर आपको पता है, आपके फॉर्मूलाज जो है वो क्लियर है, तो आप यहाँ पे एट अ टाइम डिराइव भी कर सकते हो कि E माइनस फाई नॉट अपॉन कितना, E। नाउ व्हाट इज E, E इज नथिंग बट 2 EV। ओके, EV पता है ना क्या करते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ यस। फर्दर यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1.6 इंटू, यस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये है हमारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ एंड फाई नॉट की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी है, यहाँ पे ये भी जो है विच इज 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ नीचे जो है हमारे पास E है विच इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब क्या करोगे, 2 को अंदर, यहाँ पे हमारे पास 0.6, यहाँ पे हमने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ को कॉमन ले लिया, नीचे भी कुछ सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 2 माइनस 0.6, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 1.4 वोल्ट करके कुछ बचेगा। तो यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नॉट जो है मेरा, यस स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नॉट जो है हमारे पास वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नॉट जो है मेरा वो कितना है, 1.4 वोल्ट। तो यस, काफी सिंपल तरीका है, इट जस्ट दैट कि आपके फॉर्मूलाज कितने क्लियर है, आप उसको काफी इजीली से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आगे, स्टेट द आइंस्टाइन इक्वेशन, एक्सप्लेन द, ओके तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आइंस्टाइन इक्वेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक के बेसिस पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताओगे, ऑलरेडी जो है आपका डेरिवेशन ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, एक ये ले लो। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, एट दैट टाइम वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू नॉट, ये ले लो। फिर उसके बाद जो है ना एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए तो ये वाली ले लो। ओके, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होती है, और ये कब होता है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस क्रैक करके जो है बाहर निकलते। तो यस, यू कैन यूज दैट, वही यूज होगा ही सिंपली, तो वही आपके बुक्स में दिया गया है, बस सिंपली जो है आप इस तरह से जान लो कि यस यही है। ओके, अगेन सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यस, ये सारा कुछ जो है मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज काफी लेंदी जो है ये हो जाएगा। तो यस, यू आर सपोज टू फॉलो योर नोट्स के थ्रू, जो भी आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, बाकी काफी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर दिया गया। एक बार क्वेश्चन बुक के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, आपका ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट मूविंग विद द स्पीड ऑफ, ओके
सो यहाँ पे एक बुलेट जो है वो कितने स्पीड से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हैविंग अ मास, यहाँ पे मास जो है वो कितना है 5 ग्राम का है। ओके इसने हमसे वेवलेंथ पूछा है, दैट इज हमसे क्या पूछा है लैम्डा पूछा है। नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये डी ब्रॉगली का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं एच एज इट इज, पी इज नथिंग बट द मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मास इनटू वेलोसिटी। देयरफॉर लैम्डा जो है ये किसके बराबर है एच अपॉन एम वी के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा जो है दिस इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। एच जो है वो मेरा प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मास जो है इसने हमको किस में प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इसने हमें मास जो है वो दिया है दैट इज 5 इंटू 90। ओके आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग 1.473 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। ओके दैट्स इट, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सो यस इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप भी इसको हाईलाइट करने की आदत रखो सो दैट एग्जामिनर्स आंसर पे ज्यादा फोकस करे, आपकी गलतियों पे कम फोकस करे। आगे बढ़ते, एनर्जी ऑफ फोटोन 2 eV, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 eV, एनर्जी दैट इज E इज इक्वल्स टू कितना दिया गया 2 eV। दो चीज निकालने बोला है इसने हमसे, बोला उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और उसका वेवलेंथ निकालो। यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि इसने आपसे क्या निकालने बोला है न्यू निकालने बोला है, ठीक है। फिर इसने आपसे क्या बोला है वेवलेंथ जो है ये फाइंड करने बोला है। तो पहले हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर न्यू चाहिए तो E बाय एच हो जाएगा, वेर E इज नथिंग बट हमारा क्या है एनर्जी 2 eV। ईवी यस यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 2 eV है, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्लैंक कांस्टेंट कितना है मेरा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जो भी पॉसिबल कैलकुलेशन है उसको आप यहाँ पे फॉलो करोगे और यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है आई एम नॉट गोइंग टू द कैलकुलेशन। आपको लॉग अगर नहीं आता है तो आप प्लीज 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 लॉग जो है वो सीख लो। अगर आपको चाहिए तो मैंने मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, सेकेंड और थर्ड वीडियोस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, आप एक बार चेक कर लो। तो यस आपको लॉग सीखना ही होगा, विदाउट लॉग जो है आप पूरा कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते हो। यस तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड इसने हमसे क्या निकालने बोला था वेवलेंथ निकालने बोला था। तो वेवलेंथ जो है ये सी अपॉन कितना होता है न्यू होता है, बताया था ना फॉर्मूला V is equals to n lambda. 1 second. Okay. So guys, please subscribe my channel and अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उन्हें भी बताओ यार, सो उनका भी थोड़ा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम। V इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हम लोग कैसे लिखते हैं C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा अगर चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर लैम्डा चाहिए तो ये कितना हो जाएगा C अपॉन क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। तो यस यही फॉर्मूला है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट C अपॉन न्यू। अब C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने अभी फाइंड किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे C जो है ओके दैट इज 3 इंटू 10⁸ 10⁻10 नहीं लिखना। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 4.826 इंटू 10⁻14, दिस इज समथिंग वी हैव। अब पॉसिबल कैलकुलेशन जो भी है वो आप कर लो, मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे 6216 इंटू 10⁻10, इसको हमने एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में ले लिया क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू व्हाट 10⁻10। ओके सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 6216 एमस्ट्रॉन्ग नॉट। ऑल राइट, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया वेवलेंथ आ गया। सो यस दिस वाज द सम। ऑल राइट मूविंग टू द नेक्स्ट, विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट सब कुछ कवर करते हुए, वीडियो को जितना शॉर्ट रखना चाहिए उससे भी शॉर्ट करने की कोशिश। एनीवेज चलो चलते हैं। नाउ वर्क फंक्शन जो है ये आपको दिया गया है, यानी कि जब वो मेटालिक सरफेस से क्रैक करके बाहर आता है 3.1 eV। फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि यहाँ पे आपको न्यू जो है वो दिया गया है 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ओके
कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर और नॉट। ठीक है, इसने आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, फिर आपको बताना है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे इसने हमसे क्या बोला है, इसने हमसे वेवलेंथ फाइंड करने को बोला है। फर्दर इसने हमसे पूछा है विल द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस अकर और नॉट। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, ओके, विल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर, सो यस, यहाँ पे इसने हमसे पूछा है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करना होगा। पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड करें जब उसने हमसे वेवलेंथ जो है ये पूछा है। ओके, तो कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ इज नथिंग बट लैम्डा नॉट होता है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, एच सी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, फाई नॉट हो जाएगा। एच जो है ये मेरा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸8। फिर उसके बाद फर्दर फाई नॉट जो है दिस इज नथिंग बट 3.1 ईवी है। तो 3.1 तो ठीक है, लेकिन ईवी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तब ये जाके किस में कन्वर्ट होगा, वोल्ट में। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस वैल्यू को भी ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशन पता है ना कैसे करना है, लॉग के थ्रू। और लॉग कहाँ से करना है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। यस, जहां से भी आपको सीखना है, मैंने भी अपने चैनल पे बताया है, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड वीडियोस जो है वो देख लो, आपको वहां से लॉग जो है वो आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get a value of 4010 एमस्ट्रॉन्ग नॉट। और ये हमने क्या फाइंड की है, लैम्डा नॉट की वैल्यूज जो है वो निकाली है। तो फर्स्ट थिंग इज डन, फर्स्ट हम लोग ने जो है वो फाइंड कर लिया। ओके, ये मेरा पहला जो है वो हो गया। अब सेकेंड, विल द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल अकर और नॉट। ठीक है, सो हम लोग को एक और चीज जो है, हम लोग को वी नो वन फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास जो है एक फॉर्मूला हमें और पता है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और लैम्डा जो है वो कितना होता है, C अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C अपॉन न्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एक और चीज विच इज, यहाँ पे 1 सेकेंड, आई होप गाइस कि तुम लोग ने वीडियो देखते देखते कर लिया हो, बुक और पेन के साथ बैठे हो। यस, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। व्हाट इज सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸8। और न्यू जो है वो तुम्हारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया, 1 अपॉन 10⁻, यहाँ पे हमारे पास कितना होता है 15। ठीक है, सो हम लोग ने इसको सॉल्व किया, हमें कुछ वैल्यूज मिल गई, 3 इंटू 10⁻7। ओके, उसने हमसे पूछा था विल द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस अकर और नॉट। ठीक है, हम लोग ने किसके ऊपर फोकस किया, हम लोग ने यहाँ पे वेवलेंथ के ऊपर फोकस किया। क्यों किया, इधर चलो मैं बताती हूँ। कहेंगे कि जो मेरा लैम्डा है, यस, यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है, ओके, दिस इज समथिंग स्मॉलर एज कंपेयर टू व्हाट, लैम्डा नॉट। ओके, ये जो है आपका बड़ा है, और दोनों का जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, इनवर्सली। यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ये दो कंडीशन है। ओके, सो एक जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, अगर आपका लैम्डा नॉट जो है वो बड़ा है, ओके, तो वो वहां पे हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। क्यों होगा, बिकॉज वी नो वन रिलेशन, यस वी नो अ रिलेशन, जहाँ पे हमको क्या पता है कि हमें हमारा डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है यहाँ पे हमको जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी नो ओवर हियर, 1 सेकेंड,
न्यू जो है, ओके, न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारा जो न्यू है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एच सी अपॉन लैम्डा। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास यहाँ पे एच सी अपॉन, यहाँ पे हमारे पास सी अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। सो यहाँ पे दोनों का जो रिलेशन है, वन सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों का रिलेशन है ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। सो यहाँ पे अगर ये दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज लैम्डा छोटा है लैम्डा नॉट से, तो यानी कि अगर मैं न्यू और न्यू नॉट को देखूंगी तो ये वाला बड़ा होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है will occur. Yes guys, this was the answer. Now again दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको भाई कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कौन से करने हैं। तो यस, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम जो है वो यूज करना है और उसको एक्सप्लेन, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दे दो, ये लॉन्ग आंसर्स है। फिर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपको मैंने इक्वेशन सिखाया था वो आप कर सकते हो, फिर उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन कर दो। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस भी करवा दिया है बच्चा, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस वही है, वेव डुअलिटी ऑफ नेचर। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चा, सब्सक्राइब कर लो चैनल एंड करवा दो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल ग्रुप्स में, एवरीवेयर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तभी आपके और वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे। एनीवेज चलो चलते हैं, इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन। थैंक यू।